डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की सोशलॉजी की ऑनलाइन क्लास है और ये क्लास समाजशास्त्र विषय के एक पेपर समाजशास्त्र का परिचय से संबंधित है। और इस कक्षा में हम समाजशास्त्र के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। आपकी जो स्क्रीन है उस पर आप देख पा रहे होंगे मैंने पीडीएफ फाइल लगा रखी है। ये पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो विषय आपको आवंटित हुआ है समाजशास्त्र, वो विषय क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी प्रकृति क्या है और इसका क्षेत्र आदि कैसा है, इन सब के बारे में हमें बातचीत करनी है। तो हम प्रारंभ करते हैं इस चैप्टर को। इसके आगे लगातार नए नए चैप्टर आते रहेंगे। ये चैप्टर तकरीबन 10-10 मिनट के हो सकते हैं, थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, और प्रत्येक चैप्टर जो है वो आप लोगों को एक क्रम से मिलेगा, तो आपको उसी क्रम से उसे समझने का प्रयास भी करना है। सबसे पहले हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नोट्स में दिया हुआ है प्रस्तावना। प्रस्तावना का तात्पर्य होता है सामान्य परिचय कि समाजशास्त्र का एक बहुत ही सामान्य परिचय क्या हो सकता है। तो हम इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान कई पहलुओं में आपस में गहराई से संबंध रखते हैं। वास्तव में सामाजिक मानव विज्ञान समाजशास्त्र का सबसे निकटवर्ती विषय है। कभी कभी अन्वेषण और पद्धति के कुछ क्षेत्रों में सामाजिक मानव विज्ञान को समाजशास्त्र से पृथक कर पाना कठिन होता है। तो यहाँ थोड़ा सा बताया गया है कि समाजशास्त्र जिसे हम सोशलॉजी कहते हैं और मानव शास्त्र जिसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, दोनों बहुत कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और अमूमन इन्हें जुड़वा ही मान लिया जाता है, ट्विन्स सिस्टर कह दिया जाता है। लेकिन ये एक दूसरे से बहुत समरूपता रखने के बावजूद भी दो पृथक पृथक विषय है। हाँ, इनमें अध्ययन की जो पद्धति है वो बहुत कुछ एक जैसी होती है, इसलिए इनमें प्रारंभिक स्तर पे अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल रहा था। आगे देखते हैं। यहाँ तक के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दोनों ही विषय अपेक्षाकृत नए हैं। समानताएं होने के बावजूद समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के उद्भव के विविध ऐतिहासिक आधार हैं। हालांकि ऐसा कहा जा सकता है कि सामाजिक मानव विज्ञान समाजशास्त्र से कुछ ही समय पहले प्रकाश में आया। प्रारंभ में इन दोनों अनुशासनों के विषयगत मामलों के बीच अंतर करना बहुत ही कठिन था। सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव या जहाँ तक इस विषय का संबंध है, भौतिक मानव विज्ञान सहित एकीकृत मानव विज्ञान अधिक जटिल है, जबकि समाजशास्त्र के उद्भव को खोजना अपेक्षाकृत सरल है। दोनों ही अनुशासन कई शताब्दियों पुराने हैं। हालांकि दोनों ही 19वीं शताब्दी में शैक्षणिक विषय के रूप में उभरे। जैसे जैसे हम इस इकाई में आगे बढ़ेंगे तो हम दोनों विषयों के उद्भव के विभिन्न ऐतिहासिक विकास क्रम को जान पाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि जो सामाजिक मानव विज्ञान है वह समाजशास्त्र से थोड़ा सा पुराना है। समाजशास्त्र अपेक्षाकृत थोड़ा बाद में अस्तित्व में आया था। हालांकि इन दोनों का अपना अलग अलग इतिहास है और इन दोनों की अपनी अपनी विकास यात्राएं हैं। हमें इन दोनों को पृथक पृथक रूप से समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले हम इसमें आप लेंगे समाजशास्त्र के उद्भव को। सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के उद्भव को समझने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक कारकों को समझना अनिवार्य है। पश्चिमी यूरोप 18वीं और 19वीं सदी के तीव्र और गंभीर परिवर्तनों का साक्षी रहा है। इसने समाज के प्रति समझ और इसमें व्यक्ति के स्थान के प्रति भी प्रतिमान के परिवर्तन की ओर अग्रसर किया है।
वैज्ञानिक खोज और वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में पर्याप्त प्रगति हो रही थी। हालांकि प्राकृतिक विज्ञान अभी भी अपनी आरंभिक स्थिति में रहा था, तथापि भौतिक दुनिया के अध्ययन के लिए व्यवस्थित पद्धति का विकास होना प्रारंभ हो चुका था। ऑगस्ट क्राम्ट और इमाइल दुर्खिम जैसे शुरुआती समाजशास्त्रियों के मस्तिष्क पर हावी रहने वाला प्रश्न ये था कि मानव सामाजिक दुनिया के अध्ययन के लिए एक समान वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण लागू किया जा सकता है अथवा नहीं। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रगतियों ने पारंपरिक ग्रामीण कृषक समाज को आधुनिक शहरी औद्योगिक समाज में परिवर्तित करने की ओर अग्रसर किया। जैसा कि हम इस इकाई में आगे पढ़ेंगे कि नए आविष्कारों के कारण उत्पादन का स्तर छोटे घरेलू उद्योगों से बड़े पैमाने के कारखाने जैसे उद्यमों में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार के विकास के साथ ही व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, जिसका गहरा असर प्रमुख राजनीतिक क्रांतियों सहित पश्चिमी यूरोपीय समाजों पर पड़ा। हालांकि ये व्यापक परिवर्तन न केवल औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के केंद्र रहे, अपितु इन्होंने एक विरोधाभासी स्थिति भी उत्पन्न की। विरोधाभासी इसलिए क्योंकि इसे आशावादी और निराशावादी दोनों ही रूपों में चिन्हित किया गया। भूतपूर्व पारस्परिक समाजों से जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं के परिवर्तन के कारण इसे आशावादी कहा गया, जिसे तर्क संगत और प्रबुद्ध दर्शन के रूप में देखा गया, विशेष रूप से अंधकार युग में चर्च के शासन के संदर्भ में। फिर भी यह आधुनिक समाज, जिसने मानवीय सृजनशीलता और तर्क संगतता को बढ़ावा दिया, वह अव्यवस्था और अराजकता की सतत स्थिति में था, क्योंकि पहले के स्थिर क्रमों को नए द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा था। समाजशास्त्र 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो रहे इन बौद्धिक सामाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ा। आज के इस चैप्टर में ये बताया गया है कि समाजशास्त्र का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ था, कि 18वीं और 19वीं सदी जो थी, जिसमें तेज़ औद्योगिक और वैज्ञानिक परिवर्तन आए थे और इसके परिणाम स्वरूप जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञानों में अध्ययन की एक व्यवस्थित परंपरा विकसित हो रही थी, जो मूल रूप से वैज्ञानिक नियमों पर आधारित थी। धीरे धीरे अध्ययन की इसी परंपरा ने समाज विज्ञानों की ओर रुख किया। समाज वैज्ञानिकों ने भी समाज के बारे में अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्थित पद्धति की आवश्यकता महसूस की और उन्होंने एक ऐसे विषय की कल्पना की जो समाज के बारे में व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर सके। इसी के कारण आगे जाकर के समाजशास्त्र जैसे नए विषय का उद्भव हुआ। आज के लेक्चर में इतना ही, शेष अगले लेक्चर में।